जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं भगवत ज्ञान। भगवत गीता के 7वें अध्याय के अनुसार मया सक्तमनः पार्थ योगम युज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छ शृणुः। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसे तुम सुनो। भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को श्री कृष्ण में लगाकर योग साधना करता है तो वह व्यक्ति भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। अर्थात साधक का पूरा ध्यान, प्रेम और समर्पण केवल भगवान में होना चाहिए। यहाँ भगवान साधना को केवल भौतिक प्रयास तक सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जोड़ रहे हैं। इस प्रकार साधना करने से साधक को असंशय यानी बिना किसी संदेह के भगवान का समग्र ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं, यदि वह उनके बताए मार्ग का पालन करेगा तो वह उन्हें पूर्ण रूप से जान सकेगा। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यच् ज्ञात वयम वशिष्यते। भगवान बोले, वे उस तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहेंगे जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जब वह यह ज्ञान और विज्ञान पूरी तरह से समझ लेंगे तो उसे इस संसार में किसी और चीज को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यह संपूर्ण ज्ञान उन्हें इस संसार की सभी गूढ़ताओं से परे ले जाएगी और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगी। भगवान श्लोक द्वारा संदेश दे रहे हैं, केवल सैद्धांतिक ज्ञान से संतुष्ट ना हो, बल्कि उसका अनुभव और व्यवहारिक पहलू भी जानना जरूरी है। जब यह संपूर्ण ज्ञान अर्जित हो जाता है तब जीवन के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्निमां वेति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान को उनके असली रूप में पहचानना बेहद कठिन है। केवल वही व्यक्ति जिन्होंने अपना अहंकार, माया और अन्य सांसारिक बंधनों को त्याग दिया है भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना और ईश्वर की सच्ची पहचान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और साधना की आवश्यकता होती है और केवल वही व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं में भिन्ना प्रकृतिर्यष्ठथा अप्रेयमित स्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान बोले, यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे अर्जुन, इससे दूसरी जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। इन 8 तत्वों को मिलाकर ही पूरी सृष्टि की रचना हुई। भगवान बता रहे हैं कि ये सभी तत्व उनके ही विभाजन हैं, यानी ये सभी भगवान की महाशक्ति के रूप हैं। ये तत्व मूल रूप से प्रकृति के आधारभूत घटक हैं और इनके माध्यम से ही इस संसार की समस्त गतिविधियां चलती हैं। अर्थात भगवान स्पष्ट करते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि उनकी ही शक्तियों से बनी है और वे ही इस संसार के कर्ता धर्ता हैं। इस प्रकार भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण जगत 2 प्रकार की प्रकृतियों से बनी है। एक जड़ प्रकृति जो भौतिक पदार्थ है और दूसरी चेतन प्रकृति जो जीवात्मा या आत्मा है। आत्मा ही वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती है और इसे गतिशील बनाती है। ऐतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।
भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अर्थात सभी प्राणी चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण भी वही है और विनाश का भी। इसका अभिप्राय है कि भगवान की सत्ता अनादि और अनंत है। श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, वे संसार की सभी क्रियाओं के अधिष्ठाता है। जब भी किसी प्राणी की उत्पत्ति होती है वह उनकी शक्ति से होती है और जब वह प्राणी समाप्त होता है तब भी वह भगवान की ही शक्ति के कारण होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतः परन्तरं नान्यत् किंचित दस्ते धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार की हर वस्तु और प्राणी, यहाँ तक कि जो कुछ भी दृश्य और अदृश्य है, वह सब भगवान के अधीन है और उनसे परे कुछ भी नहीं है। यह भाव स्पष्ट करता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वसमर्थ्य हैं। इस दुनिया की कोई भी वस्तु, शक्ति या सत्ता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान उदाहरण द्वारा समझाते हैं, जैसे मणियाँ एक धागे में गूंथी होती है और उस धागे के बिना वे बिखर जाती है, वैसे ही यह सारा संसार मेरे द्वारा धारण किया गया है। जैसे मणियों के समूह का अस्तित्व धागे पर निर्भर करता है, वैसे ही यह सारा भगवान की सत्ता पर निर्भर है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान बोले, वे जल में स्वाद के रूप में निवास करते हैं। जल हर एक घूंट जिसमें स्वाद है वह भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान का एक पहलू हर एक प्राकृतिक वस्तु में विद्यमान होता है। भगवान सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की चमक, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह भगवान की ही चमक है। यहाँ भगवान बताते हैं कि उनकी उपस्थिति हर जगह है, आकाश में ध्वनि के रूप में और इंसानों में शक्ति और वीरता के रूप में। श्लोक के माध्यम से भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वे प्रत्येक तत्व में, हर पदार्थ में, हर स्थिति में विद्यमान है। वे न केवल एक विशेष रूप में बल्कि सभी तत्वों और गुणों में व्याप्त हैं, जिससे उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना को गहराई मिलती है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषुः। भगवान बोले, मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान बोले, वे पृथ्वी के हर अच्छे और शुद्ध गंध के रूप में प्रकट होते हैं। यह संकेत करता है वे हर अच्छी और दिव्य सुगंध में विद्यमान हैं। भगवान तेज और उजाले के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी तेजस्विता और प्रकाश के रूप में भी प्रकट होते हैं। भगवान यह भी कह रहे हैं, सभी जीवों में जीवन के रूप में वे उपस्थित हैं। यह दर्शाता है कि जीवन की ऊर्जा और शक्ति स्वयं भगवान की होती है और वे सभी जीवों में व्याप्त हैं। भगवान तपस्वियों में तपस्या के रूप में प्रकट होते हैं। तपस्वी वे लोग हैं जो कठोर तप और साधना करते हैं। भगवान कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि तपस्या और साधना की शक्ति और परिणाम उनकी दिव्यता से आते हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान दर्शाते हैं, वे सभी शुद्ध, पवित्र और दिव्य गुणों में व्याप्त हैं, चाहे वह गंध हो, प्रकाश हो, जीवन या तपस्या। वे हर अच्छे गुण में अपने रूप को प्रकट करते हैं और इसलिए पूरी सृष्टि में उनका प्रकट होना और अनुभव करना संभव होता है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्वी नामहम। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कहते हैं, वे सभी प्राणियों के लिए बीज हैं, अर्थात वे जीवन की उत्पत्ति और उसका आधार हैं। तात्पर्य है कि सभी जीवों के जीवन में भगवान का होना एक शाश्वत और सनातन सत्य है।
यह सत्य कभी भी समाप्त नहीं होता और हमेशा बना रहता है। भगवान कहते हैं वे बुद्धि और विवेक के स्रोत हैं जो बुद्धिमान लोगों में विद्यमान होते हैं। वे तेज और बलशाली लोगों में छिपे होते हैं। यहाँ तेज से तात्पर्य शक्ति, ऊर्जा और प्रभावशीलता है। श्लोक के माध्यम से भगवान स्पष्ट करते हैं वे हर जीव के भीतर हैं और उनकी उपस्थिति जीवन के हर पहलू में महसूस की जा सकती है, चाहे वह बुद्धि हो या शक्ति। इस प्रकार भगवान का अदृश्य अस्तित्व जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रहता है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं वे हर प्रकार की शक्ति और बल में निवास करते हैं। इसके साथ ही भगवान उन इच्छाओं में भी हैं जो काम और राग से मुक्त हैं। इन इच्छाओं का धर्म के प्रति कोई विरोध नहीं है। श्लोक यह सिखाता है कि इच्छाओं और बल के प्रति सही दृष्टिकोण और मार्गदर्शन भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। धर्म की मर्यादा के भीतर रहकर कार्य करने की प्रेरणा और बल की वास्तविकता को समझना इस श्लोक का मुख्य संदेश है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साक्षजये मत एवति तान विद्वी न त्वहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको वो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कोई भी गुण या प्रवृत्ति वास्तव में भगवान से ही संबंधित है और इसका अस्तित्व भगवान के अंदर ही निहित है। इस प्रकार श्लोक यह शिक्षा देता है कि सभी गुण और प्रवृत्तियां भगवान की व्यवस्था का हिस्सा है और हमें इनसे जुड़ने के बजाय इनसे पार जाकर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे प्रैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। भगवान कह रहे हैं इस सृष्टि का सारा जगत सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त है। ये तीनों गुण हर वस्तु और प्राणी में व्याप्त है। यही गुण सभी जीवों को मोह और भ्रम में डालते हैं जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। श्लोक के माध्यम से भगवान यह सिखा रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इन गुणों से परे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन गुणों के प्रभाव में हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सकते। दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दूरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्लोक में भगवान अपनी दिव्य माया के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यह माया जो संसार की भौतिकता को उत्पन्न करती है एक दिव्य गुणमयी माया है। यह माया परमात्मा की शक्ति है और इसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस अधिक होते हैं। भगवान इस माया को अत्यंत कठिन और अतिक्रमणीय बताते हैं। मतलब इस माया के प्रभाव से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह संसार के सभी प्रपंचों और झूठी मोह माया को सृजित करती है। जो लोग पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पण करते हैं और केवल उन्हीं पर भरोसा करते हैं, वे इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायाप्य हृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। भगवान कहते हैं माया द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भाते, अर्थात वो मुझे नहीं भजते। वे लोग जो पाप करने वाले हैं, जो अज्ञान या मूर्खता के कारण सही मार्ग को नहीं समझते, जो अत्यंत नीच और पतित हैं, जो पाप और अज्ञान के कारण सही मार्ग से भटक गए हैं, भगवान को वो लोग नहीं मानते और ऐसे लोगों को भगवान के सच्चे ज्ञान और समर्पण की प्राप्ति नहीं होती। श्लोक यह भी दर्शाता है जो लोग आसुरी स्वभाव में होते हैं और जिनके ऊपर माया का प्रभाव होता है, वे सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर पाते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक में भगवान ने बताया है कि भक्तों के 4 प्रमुख
प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के भक्त की अपनी विशेषताएं होती है। पहला, आर्त भक्त। ये लोग दुख और संकट से गुजर रहे होते हैं और भगवान से राहत और समर्थन की आशा करते हैं। उनका भक्ति भाव बहुत ही भावनात्मक और आवश्यक होता है। दूसरे, जिज्ञासु भक्त। ये लोग ज्ञान की खोज में होते हैं और भगवान से जीवन और ब्रह्म के बारे में गहराई के समझने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भगवान एक शिक्षक की तरह होते हैं। तीसरे, अर्थार्थी भक्त। ये लोग भौतिक लाभ, समृद्धि या विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इनका भक्ति भाव अक्सर व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित होता है। चौथा, ज्ञानी भक्त। ये लोग सबसे ऊंचे स्तर के भक्त होते हैं। वे भगवान को सच्चे रूप में जान चुके होते हैं और उनकी भक्ति में पूर्ण समर्पण और ज्ञान होता है। उनके लिए भगवान परम सत्य और साक्षात ब्रह्म है। इस प्रकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार भगवान की भक्ति करता है और भगवान सभी प्रकार की भक्ति को स्वीकार करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थमहं स च मम प्रियः। भगवान बोले, उन सभी भक्तों में नित्य मुझ में एकाभी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं, वे ज्ञानियों के प्रिय हैं क्योंकि ये ज्ञानी परम सत्य को जान चुके हैं और उनका प्रेम सच्चा और वास्तविक होता है। ऐसे ज्ञानियों को भगवान स्वयं प्रिय होते हैं क्योंकि उनके प्रेम और भक्ति में कोई छल या पाखंड नहीं होता। श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं, ज्ञान की प्राप्ति और सच्ची भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और ऐसे भक्त उनके विशेष प्रिय होते हैं। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान बोले, सभी भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मंदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित रहता है। इन लोगों की आत्मा सच्चाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित और एकाग्र होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान की सर्वोच्च स्थिति या मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, जो कि जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान बोले, अर्थात बहुत सारे जन्मों और कई जीवन की साधना के बाद जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह मेरी शरण में आता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान कहा जाता है। वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका है और अब उसने मुझे वासुदेव को सर्वसमर्थ और सर्वव्यापी मान लिया है। यह श्लोक दर्शाता है कि कई जन्मों की यात्रा और कर्म कांडों के बाद ही व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान केवल साधना, तपस्या और अनुभवी जीवन के बाद ही संभव होता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह मेरे प्रति समर्पित हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति यह जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार सब कुछ उन्हीं का अंश है। ऐसा महात्मा जो इन ज्ञान को प्राप्त करता है और सच्चे अर्थ में भगवान को समझता है, वह अत्यंत दुर्लभ होता है। इस प्रकार का व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और उसका आना या मिलना कठिन है। कामस्ते ततैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। श्लोक दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के अधीन हो जाता है, तो उसका आध्यात्मिक ज्ञान और समझ कमजोर हो जाती है। ऐसे लोगों जो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे आंशिक और अस्थायी उद्देश्यों के लिए देवताओं की आराधना करते हैं। यह श्लोक समझाता है कि ऐसी पूजा में एक सीमित दृष्टिकोण होता है और यह आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक नहीं होती। श्लोक के माध्यम से गीता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के लिए इच्छाओं से मुक्त होकर और परम सत्य की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त
जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, किसी भी भक्त की श्रद्धा की वास्तविकता और स्थिरता को वे सुनिश्चित करते हैं। भक्त अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और विश्वासों के अनुसार किसी भी देवता या रूप की पूजा कर सकता है। भगवान उनकी श्रद्धा को सशक्त बनाते हैं और उनके अनुसार ही पूजन के फल की प्राप्ति होती है। यदि भक्त की श्रद्धा सच्ची और स्थिर होती है तो भगवान उस श्रद्धा को और भी मजबूत करते हैं। श्लोक का संदेश है कि भक्त अपने अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार पूजा कर सकते हैं और भगवान सभी श्रद्धाओं का सम्मान करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्त स्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, मनुष्यों की श्रद्धा और पूजा का स्वरूप उनके स्वभाव और विश्वास पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करता है, उसे उसी प्रकार के देवता की प्राप्ति होती है। भगवान यह भी बताते हैं, जो इच्छाएं किसी भी भक्त की पूजा के फल स्वरूप पूरी होती हैं, वे वास्तव में मेरे द्वारा निर्धारित होती हैं और वे उसके लिए हितकारी होती हैं। इसका तात्पर्य है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही उन इच्छाओं को पूरा किया जाता है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए उनके लाभकारी होते हैं। श्लोक का प्रमुख संदेश है, श्रद्धा का प्रकार ही पूजा की दिशा को निर्धारित करता है और भगवान द्वारा इच्छाओं की पूर्ति भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। सही श्रद्धा और सही दिशा में पूजा से उनकी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है और यह सब भगवान की अनुकंपा से होता है। अनंतवतु फलम तेषाम तद्भवत्य लपमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे केवल अल्पकालिक और अस्थायी फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाले लोगों की बुद्धि सीमित होती है। श्लोक इस तथ्य को दर्शाता है कि भक्त जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और वास्तविकता की गहरी समझ नहीं है, वे केवल सांसारिक सुख और अस्थायी लाभ की उम्मीद करते हैं। उनके लिए देवताओं की पूजा करना एक तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, न कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवान बताते हैं कि वास्तविक और स्थायी आनंद वही है जो अंतिम और शाश्वत होता है और इसके लिए पूर्ण और निर्दोष भक्ति की आवश्यकता होती है, न कि केवल सीमित वस्तुओं और फलों की प्राप्ति के लिए पूजा करने की। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाप्य मनुत्तमा। भगवान कह रहे हैं, कुछ लोग मेरे बारे में असत्य धारणाएं रखते हैं। वे मुझे केवल मानव रूप में देख सकते हैं और इसलिए मुझे अव्यक्त अर्थात असंगठित मानते हैं, जो कि साकार रूप में प्रकट हुआ है। वे इस वास्तविकता को नहीं समझते कि मैं साकार और निराकार दोनों ही रूपों में अव्यय में अनंत हूँ। जो लोग मूर्खता से ग्रस्त हैं, वे मुझे इस रूप में मानते हैं। वे मेरे सर्वोच्च और अद्वितीय रूप को नहीं जान पाते। मेरा स्वरूप अव्यय, अशरीर और अविनाशी और सर्वोच्च है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जो लोग केवल बाहरी रूपों से मेरी पहचान करते हैं, वे मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाते। उनका ज्ञान सीमित है और वे मेरे सच्चे और सर्वोच्च रूप को नहीं समझते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान की वास्तविक पहचान केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि इसे सही ज्ञान और भक्ति से समझा जा सकता है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्यम्। भगवान कहते हैं, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। उन भगवान के दिव्य रूप को पहचानने के लिए विशेष ज्ञान और दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो केवल सच्चे भक्तों और योगियों को प्राप्त होती है। आम लोग अपनी अज्ञानता और माया के प्रभाव में भगवान की वास्तविकता को नहीं देख पाते, इसलिए उन्हें भगवान का असली स्वरूप और उनकी अविनाशिता का ज्ञान नहीं हो पाता।
इसलिए जो लोग सच्चे श्रद्धा और ध्यान के साथ भगवान की आराधना करते हैं, केवल वे ही उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान बोले, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इसका अर्थ है कि भगवान का ज्ञान असीम और सर्वज्ञ है, जबकि मनुष्य अपनी सीमाओं के कारण केवल एक छोटे से हिस्से को ही समझ सकता है। भगवान की इस सर्वज्ञता से यह स्पष्ट होता है, वे अपने भक्तों के लिए सर्वदा प्रकट होते हैं और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को भगवान के ज्ञान और शक्ति के प्रति विनम्रता रखनी चाहिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये द्वंद्व जैसे सुख दुख लाभ हानि मित्र शत्रु आदि मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं। यह भ्रम जीवन की सृष्टि के समय हर जीव में व्याप्त हो जाता है। इसलिए भगवान सुझाव दे रहे हैं, इन द्वंद्वों को समझना और उनसे मुक्त होना आवश्यक है, ताकि आत्मज्ञान और परम सत्य को प्राप्त किया जा सके। इच्छाओं और द्वेष से ग्रस्त व्यक्ति को सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति में कठिनाई होती है। इसलिए इन द्वंद्वों से मुक्त रहना जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये शांतवंत गतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। ऐसे लोग दृढ़ निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाते हैं और सत्कर्म करते हैं, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व मोह का मतलब है जीवन के विरोधाभासों अर्थात सुख दुख लाभ हानि आदि से उत्पन्न भ्रम और जिज्ञासा। जब ये मोह समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर और दृढ़ निष्ठा से लिप्त होता है। श्लोक यह इंगित करता है कि भक्ति में स्थिरता और दृढ़ता के लिए पापों से मुक्ति और पुण्य कर्मों का होना आवश्यक है। इस तरह के व्यक्ति भगवान की भक्ति में समर्पित होते हैं और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मददिदुः कृत्सन्मधया तमं करम चाखिलम्। भगवान बोले, जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मतलब है कि जिन व्यक्तियों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो आत्म और ब्रह्म के बीच के संबंध को समझते हैं, वे जीवन के सभी आध्यात्मिक कर्मों और उनके पूर्ण अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। श्लोक से सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाना और आध्यात्मिक प्रयास करना आवश्यक है। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति जीवन के गहन सत्य को समझ सकता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि कोण से साक्षात्कार कर सकता है। साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्राणा प्रयाण काले अपि च माम ते विद्युर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बोले, साधिभूत जगत की सामग्री या तत्वों को दर्शाता है जो संसार के भौतिक रूपों में व्यक्त होते हैं। साधिदेव उन देवताओं या शक्तियों को दर्शाता है जो इन भौतिक तत्वों पर नियंत्रण रखते हैं और जिनके माध्यम से ये तत्व संचालित होते हैं। साधि यज्ञ यह यज्ञों को दर्शाता है जो धर्म और सृष्टि के नियमों के अनुसार किए जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इन तीनों को एक ही रूप में अर्थात मेरे रूप में देखता है, वह जीवन के अंतिम समय में भी मुझे सही प्रकार से जानता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंत में भी योगी और साधक कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी समझ और चेतना पूरी तरह से सच्चाई और दिव्यता से जुड़ी हुई होती है। यह श्लोक उन
लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है जो आध्यात्मिक ज्ञान और योग के मार्ग पर चल रहे हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, यहाँ गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का समापन होता है।